Hello everyone and welcome to Be Bright. Today we are going to read the fifth poem from the book First Flight, and the name of the poem is The Ball Poem, and the poet is John Berryman. So let's get going. We will talk about the poet. पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं. जॉन एलन बैरीमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड स्कॉलर. वो एक अमेरिकन पोइट थे. ही वॉज अ मेजर फिगर इन अमेरिकन पोइट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में उनकी बहुत ही पॉपुलर रही है, मेजर फिगर वो रहे हैं. एंड इज़ कंसिडर्ड अ की फिगर इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री. उसमें ये अपने दुख, अपनी जो पर्सनल इनकी जो पीड़ाएं होती थी उनको ये बताते हैं. हिज बेस्ट नोन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग्स, और उनका जो बेस्ट वर्क है वो ड्रीम सॉन्ग्स रहा है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. बाउंसिंग मीन्स जंपिंग. शेकिंग ग्रीफ्स मीन्स सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स. ऐसा दुख जो बिल्कुल हिला दे, हमें अंदर तक हिला दे. फिक्सेस मीन्स ट्रबल्स. इंट्रूड मतलब कहीं गलत तरीके से अंदर प्रवेश करना, ज़बरदस्ती करना. हार्बर मीन्स पोर्ट, जहाँ एक आप बंदरगाह कह सकते हो जहाँ जहाज़ रुकते हैं. डाइम एक यूएस करेंसी है, ये 10 सेंट्स को कहा जाता है डाइम. जैसे यहाँ 100 पैसे मिलके क्या बनाते हैं, 1 रुपी. डिस्परेट मतलब होपलेस, जिसे ना उम्मीद ही ना हो. एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज, ज्ञान. नाउ कम टू द पोएम. ये पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ये ब्लू बॉक्स में जो दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्शन है पोएम के बारे में. सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट. अ बॉय लूजेज अ बॉल. एक लड़का एक बॉल खो देता है. ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत दुखी है वो. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच. एक बॉल बहुत ज़्यादा पैसे ही नहीं आती, बहुत ज़्यादा नहीं महंगी होती. नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. ना ही ये बहुत मुश्किल होता है कि हम नई बॉल ख़रीद लें. नई बॉल ख़रीदना भी आसान ही होता है. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. लेकिन फिर भी जो लड़का है वो अपसेट क्यों है. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. आप ये देखिए कि पोएट ने क्या खोया है. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. और उस बॉय ने क्या सीखा है अपनी चीज़ को खोकर. खोने का जो उसका एक्सपीरियंस था उसने उससे क्या सीखा है. ओके, देन दिस इज़ द फर्स्ट लाइन. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. क्या कि जिसने अभी बॉल अपनी खोई है, क्या करेगा, क्या होगा. मैंने देखा, पोएट कह रहा है, मैंने देखा बॉल खुशी से उछलती हुई गली के नीचे चली गई, और खुशी से ऊपर नीचे होकर, और कहाँ चली गई वो, पानी में चली गई. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन his young days into the harbor where his ball went. Students, यहाँ पोइट कह रहा है कि
इस चीज़ को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल्स हैं, और भी हैं बॉल्स। उस लड़के को ये कहने का कोई ऐसा यूज़ नहीं है। एक और फिर क्या होता है, जब कोई ऐसा उसको दिलासा नहीं देता, जब उसको कोई कंसोल नहीं करता है, तब उसके अंदर क्या, एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, यानी एक बहुत ही गहरा सदमा, बहुत ही गहरा दुख जो है वो उस बॉय को घेर लेता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो बिल्कुल स्टिफ रिजिड खड़ा हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, ट्रैम्बलिंग और दुख से कांपने लगता है, स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की तरफ घूरता रहता है। स्टेयरिंग मीन्स घूरना, किसी चीज़ को लंबे टाइम तक हम देखते रहें तो क्या है स्टेयरिंग। ऑल हिज यंग डेज, उसको पुराने अपने दिन यानी अपने और बचपन के दिन जो है वो याद आ जाते हैं, जहाँ कहाँ, हार्बर, हार्बर मीन्स पोर्ट, या जहाँ जहाज़ रुकते हैं। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें ये जहाज़ हैं, और जो और इधर उधर ना खो जाएं इसलिए इनको बांध दिया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो इसे कहा जाता है हार्बर। तो हार्बर पे उसको अपने बचपन के दिन याद आ गए। हिज बॉल वेंट, जब उसकी बॉल चली जाती थी, चली गई थी जहाँ, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। फिर दोबारा से पोएट ये कहता है कि मैं उसकी जो दुख है, उसका जो उसके अंदर जो अभी सोच जो चल रही है, मैं उसमें ज़बरदस्ती नहीं घुसूंगा, मैं ज़बरदस्ती उसके बीच में नहीं आऊँगा। अ डाइम क्या होता है, जैसे 100 पैसे का जैसे 1 रुपया होता है, इसी तरह से यूएस करेंसी है ये, 10 सेंट्स का एक डाइम होता है। तो एक डाइम जो है वो उससे एक दूसरी बॉल खरीदी जा सकती है, इज़ वर्थलेस, मतलब वो वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो क्या महसूस करता है, अपनी फर्स्ट जिम्मेदारी, अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, हम इस वर्ल्ड में जहाँ रहते हैं, हमारे पास, सबके पास कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई वस्तु है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये मेरी है, और यही इसे हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, जिसे हम चीज़ को ऑ करें, हमारी अपनी हो। पीपल विल टेक बॉल्स, यानी लोग जो है वो बॉल्स लेते हैं। यहाँ बॉल का मतलब वही थिंग्स से रिलेटेड है, मटेरियलिस्टिक जो भी थिंग्स है वो लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, कि जो बॉल है वो सब खो जाती है। जैसे स्टूडेंट्स, हर जो भी चीज़ है उसका कोई ना कोई टाइम होता है, और एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये यहाँ भी यही कह रहे हैं कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हमेशा बॉल जो है वो खो जाती हैं लिटिल बॉय। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और वही बॉल वापस कोई नहीं खरीद पाता। मनी इज़ एक्सटर्नल, और जो पैसा है वो बाहरी चीज़ है। इसमें अगर हम इसको रेफरेंस दें तो हम किसी भी इंसान की जान के बारे में भी कह सकते हैं, ज़िंदगी के बारे में भी कह सकते हैं कि किसी पर्सन की जो लाइफ है वो भी एक लिमिटेड होती है, उसके बाद वो भी दूर चले जाते हैं लर्निंग, और वो सीखता जा रहा है वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। हालांकि उसकी जो आइज़ है उसमें होपलेसनेस है, नाउम्मीदी है, डेस्परेशन है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी, यानी वो क्या सीख रहा है, ज्ञान ले रहा है। ऑफ लॉस, यानी किसी भी चीज़ को खोने का जो ज्ञान है, उसको कैसे संभालना है, उसको वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कोई जो चीज़ हमसे खो गई है, जो हमारे अपने हमसे खो चुके हैं, तो हमें कैसे खड़े होना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जान के कि सबको, सभी जितने भी पर्सन है, सभी जो जितने भी आदमी हैं, सबको एक ना एक दिन पता चल जाता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और सभी और कुछ पहले से ही जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। हाउ टू स्टैंड अप,
कैसे खड़ा हुआ जाता है। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो पोएट है वो इसमें एक बॉल को एक रेफरेंस, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपनी जो चीज़ें हैं, हम खोते हैं तो दुख के साथ साथ, लेकिन हम मैच्योर भी होते हैं और हमें अपने आप को संभालना भी आ जाता है। ओके, नाउ द मैसेज बिहाइंड द पोएम। अब पोएम जो अभी द बॉल पोएम जो अभी हमने पढ़ी, उसमें क्या मैसेज है? द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी लूज़ आवर इनोसेंस, हम अपनी मासूमियत को खोते जाते हैं। द पोएट सेज दैट दिस इनोसेंस इज़ क्वाइट प्रीशियस, ये जो इनोसेंस है, ये मासूमियत है, ये बहुत कीमती है। एज वी कैन नेवर गेट इट बैक आफ्टर वी हैव लॉस्ट इट, क्योंकि अगर हम इसको खो देंगे तो इसे कभी हम वापस नहीं ला सकते। हाउएवर वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड गेट ऑन विद लाइफ। हालांकि हमें इसे समझना भी पड़ेगा, इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भी पड़ेगा। So that was the message of the poem. Now students, let us talk about the poetic devices. Poetic devices क्या है इसमें? सबसे पहले assonance. Assonance क्या होता है? जिसमें vowel की sound repeat हो, जैसे कि boy, now, who, lost. यूज़ ऑफ वॉवल साउंड ई, जैसे कि इसमें है लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, तो इन सब में ई का साउंड जो है वो बार बार हमें सुनाई दे रहा है। तो यहाँ कौन सा पोइटिक डिवाइस है? एजोनेंस। देन रिपीटिशन, यहाँ बॉल को रिपीट किया गया है एंड ऑल्सो इन द सेकेंड लाइन व्हाट वर्ड इज़ रिपीटेड। देन एलिट्रेशन, यूज़ ऑफ साउंड बी at the start of two consecutive words, buys a black ball back, तो यहाँ B साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। देन राइमिंग स्कीम, यहाँ क्या है? कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोएम में, आपने भी नोटिस किया है, कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं है एट द एंड ऑफ द लाइन। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब the channel and like the video. Thank you.